मॉर्निंग क्लास लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एंटीबायोटिक्स को फर्मेंटेशन से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंजाइम्स वगैरह जो है उनको हम लोग फर्मेंटेशन से कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है उसको क्लियर करते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी उनका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। ऐसे एंजाइम्स हो सकते हैं, ये हार्मोन्स हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हो सकती हैं, व्हाटएवर बी इट, इनका प्रोडक्शन माइक्रोब से होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लिए ये जो बायोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं ये यूजफुल हो सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग तीनों कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द फर्स्ट वन, दैट इज द केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स की कैटेगरी में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जिनको कि हम लोग डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले हम लोग केमिकल्स के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स होते हैं जिनको कि माइक्रोबियल फर्मेंटेशन के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जा सकता है या फिर उनको हम लोग केमिकली या सिंथेटिकली भी हम लोग उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सॉल्वेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ग्लिसरॉल के अलावा एसीटोन होता है, मिथाइल अल्कोहल होता है, ये सारी चीज़ें जो है दे कैन बी सिंथेसाइज्ड सिंथेटिकली एज वेल एज थ्रू द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। जैसे कि ग्लिसरॉल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सोडियम सल्फेट जो है उसको अगर हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटर में डालते हैं तो उससे फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है हमको ग्लिसरॉल के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। या फिर अगर हम लोग मिथाइल अल्कोहल के बारे में बात करें या फिर ब्यूटेनॉल के बारे में, एसीटोन के बारे में बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, उसके थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, फिर ब्यूटाइलिक एसिड हो गया, ठीक है। ये सारे एसिड्स जो है इंडस्ट्रियल लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ों में इनका एप्लीकेशन होता है और हाउस होल्ड लेवल पे भी। जैसे अगर हम लोग विनेगर के बारे में बात करें, ठीक है, विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक, विनेगर या एसिटिक एसिड जो है उसको बहुत सारे लोग जो है डेली लाइफ में अपने डेली कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। जैसे विनेगर जो है उसको किसी पर्टिकुलर डिश वगैरह में खटास डालने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। मोस्टली चाइनीज़ क्यूजीन में विनेगर का काफ़ी हद तक यूज़ होता है या फिर विनेगर को जो है एज अ प्रिजर्विंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। तो वो वाले प्याज होते हैं ना छोटे वाले, जिनको कि विनेगर में प्रिजर्व करके रखा जाता है, सिरके वाले प्याज बोलते हैं उसको, ठीक है, ज़्यादातर जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में उसको सर्व किया जाता है। तो विनेगर को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों की प्रिजर्विंग की जाती है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे ना तो वहाँ पे विनेगर का यूज़ करके बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कि क्यूकम्बर है, ठीक है, क्यूकम्बर को प्रिजर्व किया जाता है, मिर्च को प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पे ऑनियन को प्रिजर्व किया जाता है, उसके बाद में फिर कैबेज वगैरह को और बहुत सारी डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं उनको विनेगर में डाल करके प्रिजर्व किया जाता है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। अब विनेगर जो है दैट इज़ नॉट मतलब एब्सोल्यूट एसिटिक एसिड नहीं है। विनेगर के अंदर 10 to 13% ही सिर्फ एसिटिक एसिड का कंटेंट होता है, ठीक है, बाकी कंटेंट जो है वाटर का होता है, ठीक है। और अगर कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड हमको प्रोड्यूस करना है तो वो भी हम लोग डिफरेंट कंसनट्रेशन या कंसनट्रेटिंग मेथड्स जो है उनको यूज़ करके कंसनट्रेटेड एसिटिक एसिड जो है उसको भी हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी हमारे केमिस्ट्री लैब में या डिफरेंट जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो एसिटिक एसिड है आइदर सिंथेटिकली और माइक्रोबियल फर्मेंटेशन दोनों से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एसिटिक एसिड के बारे में बात करें तो एसिटिक एसिड जो है एसिटोबैक्टर एसिटी नाम का एक माइक्रोब है, ठीक है, इसके हेल्प से एसिटिक एसिड जो है प्रोड्यूस किया जाता है, एसिटोबैक्टर एसिटी के हेल्प से,
ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग सिट्रिक एसिड के बारे में बात करें, ठीक है, तो सिट्रिक एसिड जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग फंगस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एस्परजिलस का स्ट्रेन होता है, म्यूकर के जो स्ट्रेन्स होते हैं, ये जब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं उससे सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अब सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल है, आलू हो सकता है, बार्ली हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जैसे ग्रेन्स होते हैं, वीट हो सकता है, राइस हो सकता है, इससे भी सिट्रिक एसिड जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो कौन कौन से स्पीशीज, एस्परजिलस के स्पीशीज और म्यूकर के जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके थ्रू हम लोग सिट्रिक एसिड बना सकते हैं। ब्यूटायरिक एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करें, लैक्टिक एसिड के बारे में बात करें, तो क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज जो है उसके थ्रू ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। अगेन एस्परजिलस है, क्लॉस्ट्रीडियम है, म्यूकर का जो स्पीशीज है उसके थ्रू हम लोग लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, सारे के सारे जो है माइक्रोबियल अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है वो है एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स जो है उनको हम लोग कैसे प्रोड्यूस करेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से, ठीक है। अब अलग अलग एंजाइम जो है उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स जो है जैसे कि पेक्टिनेजेस होते हैं, ठीक है, प्रोटीनेजेस होते हैं, ठीक है, और इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है लाइपेजेस, ठीक है। लाइपेजेस इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो हम लोग डेली घर में कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो ये इजी होता है, या फिर सर्फ एक्सेल, टाइड वगैरह जितने भी होते हैं उसमें तुम लोग कभी ध्यान से देखना उस पाउडर को हाथ में पकड़ के कि रेड या अलग अलग कलर के, और इसमें कुछ पेलेट्स या क्रिस्टल्स टाइप के कुछ होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, एंजाइम्स ही होते हैं, ठीक है, जिनको कि किसी सॉलिड मटेरियल के साथ में इमोबिलाइज किया जाता है और उसको डिटर्जेंट में मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये लाइपेजेस बेसिकली क्या होते हैं कि जो कपड़ों में जो फैटी और जो चिकनाई वाले जो उसमें रेसिड्यूज रहते हैं, खाते समय तेल गिर गया, घी गिर गया, ठीक है, या गंदे हाथ से हम लोगों ने कपड़े को पकड़ लिया, तो जो भी फैटी सब्सटेंसेस के दाग जो है अगर कपड़ों में रहते हैं तो लाइपेजेस का काम होता है कि वो जो फैटी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, लाइपेज है यानी कि वो किस पे, फैट के ऊपर ही काम करेगा, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है कि उसको डीजनरेट करता है, वहाँ से उसका ब्रेक डाउन करता है और उसके दाग को हटाने का काम करता है। तो लाइपेजेस जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स है जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस के बारे में बात करें तो पेक्टिनेजेस जो है ये एस्परजिलस के जो स्ट्रेन्स हैं उसके थ्रू अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट प्रोटीएजेस, तो ये भी एस्परजिलस से प्रोड्यूस हो सकता है, पेनिसिलियम से प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। लाइपेजेस जो है इनको प्रोड्यूस करने के लिए वी कैन यूज म्यूकर एंड एस्परजिलस, ठीक है। देन और भी दूसरे एंजाइम्स है जैसे एमाइलेजेस है, ठीक है। एमाइलेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग बैसिलस स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, म्यूकर यूज़ हो सकता है, एस्परजिलस यूज़ हो सकता है, ठीक है, लाइक दिस। इसके अलावा जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं कि जिनका मेडिकल एक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने का काम करता है इसको, ठीक है। एंड साइक्लोस्पोरिन जो है ये क्या है, एक ओलिगोपेप्टाइड है जिसका मेडिकल इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के जो एलर्जीज होते हैं जो कि इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है। तो एलर्जीज़ को एलिवेट करने के लिए, एलर्जीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने में साइक्लोस्पोरिन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा नाम के फंगस के हेल्प से, ठीक है। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज होती है, इस स्पीशीज के फंगस के हेल्प से हम लोग साइक्लोस्पोरिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। येट अनदर
इम्पॉर्टेंट बायोएक्टिव सब्सटेंस इज द स्टैटिन्स। स्टैटिन्स दिया है बुक में तुम लोगों के, ठीक है। स्टैटिन्स अगेन ये जो है इनहिबिटरी सब्सटेंसेस के जैसे एक्ट करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं उनके ऊपर इनका क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन होता है, ठीक है। जैसे स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम जो होता है, जो लिवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम फ्रॉम लिवर, ठीक है। इस एंजाइम के ऊपर स्टैटिन्स जो है इनका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। और स्टैटिन्स जो है ये क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको बेसिकली मैनेज करने में हेल्प करते हैं। तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम लोग HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है, हाई डेंसिटी लिपिड्स एंड लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है। इनका जो हमारे ब्लड में कंटेंट होता है उसको कम करने में ये जो स्टैटिन्स हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो स्टैटिन्स जो है इनको हम लोग किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ईस्ट के हेल्प से, ठीक है, एंड मोनोएस्कस स्पीशीज के जो फंगस होते हैं उनके हेल्प से भी हम लोग स्टैटिन्स को कमर्शियली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं इसमें। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मुझे जो लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज क्या होता है? नाली का जो पानी है, जो वेस्ट वाटर होता है, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर होता है, उसको अपन सीवेज बोलते हैं, ठीक है। सीवेज का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए आज के डेट में सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ सीवेज डिस्पोजल का जो तरीका है वो सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पोल्यूटेड पानी जो है हमारे यहाँ मोस्टली या तो नदी में जाएगा या आसपास के तालाब में जाएगा या ज़मीन पे यूं ही इधर उधर बहता रहेगा, ठीक है। तो इसके वजह से सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट के ऊपर वो ये है पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन जो है वो डिफरेंट केमिकल्स का भी हो सकता है, हैजार्डस माइक्रोब्स जो है वो वाटर में मिल सकते हैं, उनके वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज हो सकती हैं लोगों को, ठीक है। वाटर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो सकती है, वाटर में रहने वाले जो फ्लोरा एंड फौना है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी जो है ये सीवेज रखता है, ठीक है। अब पिछले कुछ सालों में मैं ये कहूँगी पिछले 20-25 सालों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस हमारे यहाँ अब इम्प्रूव हुई है, डेवलप हुई है कि हमको शायद सीवेज को ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग दुर्ग साइड जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि दुर्ग बस स्टैंड के पहले एक बहुत बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है हाल में ही बना है 2-3 साल पहले, ठीक है। अब वो धीरे धीरे ऑपरेशन में आ चुका है, ठीक है। तो हमारे यहाँ अब सिटी लेवल पे, टाउन लेवल पे भी डिफरेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है उनका एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है सो दैट पूरे सिटी से जो भी सीवेज आता है, ठीक है, उस सीवेज को कलेक्ट किया जा सके। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गोल क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का गोल ये है कि सीवेज का जो पानी होता है उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए सो दैट थोड़े बहुत जो छोटे मोटे एक्टिविटीज़ हैं उसमें दोबारा से यूज़ करने लायक हम उस पानी को बना सकें, ठीक है। अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है उसको हमको यूज़ करना है तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि उसको पी जाओ या उससे नहा लो, ठीक है। लेकिन उससे जो ट्रीटमेंट होने के बाद में जो पानी निकलता है, ट्रीटेड वाटर जो निकलता है, वो एटलीस्ट इस लायक रहे कि हम लोग अपने गार्डन में पौधों में पानी डाल सकें या अपनी गाड़ियाँ वगैरह जो है उससे धो सके। जैसे हम लोग घर के सामने जो हमारा आंगन वगैरह होता है, डेली सबके घर में आंगन धुलता है, पौधों में पानी डलता है, गाड़ियाँ धुलती हैं, ठीक है। तो जो छोटी मोटी एक्टिविटीज़ हैं उसके लायक जो है ये पानी फिट बन जाए, ये सीवेज ट्रीटमेंट का बेसिक एजेंडा होता है, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये केमिकल लेवल पे भी होता है, केमिकली भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें हम लोग माइक्रोबियल इंटरवेंशन जो है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से माइक्रोबियल इंटरवेंशन जो है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है सीवेज को ट्रीट करने में, ठीक है। अब क्या कैटेगरी होती है पानी की सीवेज कहलाने की, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स होते हैं वाटर के भी, ठीक है। अगर वो पैरामीटर्स जो है वाटर अचीव नहीं कर पाता तब हम लोग मानेंगे कि वाटर जो है वो पोल्यूटेड है या खराब, ठीक है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली कैटेगरी होती
पढ़े हैं हम लोग इस क्लास में, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, वेरी गुड। और क्या होगा इसका मीनिंग क्या है? एनवायरनमेंट में जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं जो ऑक्सीजन यूज करते हैं उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल। नहीं, और देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये वाटर का वो पैरामीटर है जो ये बताता है कि वाटर के अंदर कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कितना नहीं, ठीक है। जो अच्छा मतलब अच्छी क्वालिटी का वाटर होता है, ठीक है, उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सबसे कम रहता है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर पानी में कम है मतलब कि वो पानी उतना ही ताज़ा, उतना ही फ्रेश और फिट फॉर यूज़ है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर के सैंपल का, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि उस पानी में केमिकल्स ज़्यादा घुले हुए हैं और ऑक्सीजन की कंटेंट जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगा। तो पोल्यूटेड वाटर जो है उसमें बीओडी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा रहेगी और जो अच्छा पानी है जो पोल्यूटेड नहीं है उसमें बीओडी की वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का एम ये रहता है कि जो सीवेज वाटर है उसके बीओडी को कितना कम से कम किया जा सके, ठीक है। बीओडी ज़्यादा है तो पोल्यूटेड वाटर है तो बीओडी को कम करेंगे मतलब कि वाटर की क्वालिटी जो है वो एनहेंस होगी, वाटर का जो पॉल्यूशन है वाटर के अंदर वो कम होगा, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट एम ये है कि बीओडी को अपने को रिड्यूस करना है, ठीक है। अब बीओडी को अगर अपने को रिड्यूस करना है तो इसमें स्टेप वाइज मैनर में जो है सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है प्राइमरी ट्रीटमेंट, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट और उसके बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। होता है, टर्शियरी ट्रीटमेंट भी होता है, ठीक है। 3 तरीके के या 3 स्टेप्स में काम होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी और टर्शियरी ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पहले तो प्लांट मैनर में पूरा जो सिटी है या जो पूरा एरिया है वहाँ से सीवेज को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सीवेज वाटर जो है उसको पाइप्स के थ्रू, पंप्स के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रैग किया जाता है, खींचा जाता है और उसको एक बहुत बड़े टैंक में कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, अब हमारे यहाँ इंडिया में तो भाई कुछ भी चीज़ खाए कचरा सीधा नाली में जाता है, चाहे वो सब्जियों का कचरा हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे XYZ हो, कुछ भी हो, जो सामने दिखा जो गंदा है उसको नाली में डाल दो धक्का देके, ठीक है। इनफैक्ट ना मेरे घर के आसपास ना जैसे हर फ्राइडे को ना नालियों की सफाई होती है, मैं देखती हूँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती नाली से। एक दिन तो किसी ने अपना ख़राब मतलब शायद लोअर उनका जिस किसी का भी होगा ख़राब हो गया था तो वो सीधे लोअर को ला के नाली में डाल दिया, ठीक है। और कोई बच्चे के लिए शायद उसके घर वाले कुछ गुड़िया वगैरह लाए होंगे तो उसका अच्छा इतना बड़ा डब्बा तो उसको भी नाली में डाल दिया। मैं बोली यार घर में डस्टबिन किस लिए है तुम लोग की, ठीक है। इनफैक्ट आदमी तो पुट्ठा उट्ठा जमा करता है कि चल उसको रद्दी वाले को बेच करके 2 रुपये आ जाएगा करके, लेकिन फिर भी मैं मतलब लोगों की टेंडेंसी बता रही हूँ कि लोग कितना कुछ भी चीज़ मतलब नाली में डाल देते हैं। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है उसमें सबसे पहले एम ये रहता है कि जो सीवेज वाटर है उसके अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट है सारा का सारा सॉलिड वेस्ट जो है उसको रिमूव करना है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले क्या किया जाता है, पानी को छाना जाता है, ठीक है। पानी को छान करके क्या करते हैं कि जो फिल्टर होता है, ठीक है, फिल्टर में पार्टिकल साइज जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब मिनिमम पार्टिकल साइज 0.2 mm जो पार्टिकल साइज है, ठीक है, ये मिनिमम होता है फिल्टर का, ठीक है। और मैक्सिमम जो है बाकी बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स भी होते हैं। तो फिल्टरिंग करने का एम क्या है कि उस सीवेज वाटर के अंदर जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, सारा का सारा सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो है उसको रिमूव कर दिया जाए। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स से पानी को छानते हैं और जितना भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको हटा देते हैं। अब ये जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचता है, ठीक है, इसमें से भी सेग्रीगेट किया जाता है कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको सेपरेट करके कंपोस्टिंग के लिए डाल दिया जाता है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास, सीवेज का जो पानी बचा हुआ,
ठीक है। अब ये जो सीवेज वाटर है ये कहाँ जाता है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जितना भी जो फिल्टर किया हुआ पानी है, छाना हुआ पानी है, ठीक है, उसको दो डिफरेंट टेक्निक्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है और उससे हम लोग उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। दो मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारे पास एक्टिवेटेड स्लज मेथड, एक होता है ऑक्सीडेशन टैंक और दूसरा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर। ऑक्सीडेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर एंड एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। ऑक्सीडेशन टैंक मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जो जमीन का लेवल है, जमीन के लेवल से थोड़े नीचे हम लोग एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, बड़ा सा गड्ढा होता है, ठीक है। उस गड्ढे में हम लोग क्या करते हैं कि नीचे जो ये रहता है ना तिरपाल होता है, ठीक है, तिरपाल को क्या कर लिया जाता है, बिछा दिया जाता है, क्योंकि सीवेज कैसे होगा? तिरपाल नहीं पता? अरे ट्रक में धान वगैरह जाते तो बड़े बड़े प्लास्टिक के उससे नहीं ढकते हैं उसको, हाँ। उसको तिरपाल बोलते हैं, ठीक है। तो तिरपाल को हम लोग क्या करते हैं, गड्ढे में अच्छे से बिछा देते हैं। अब सीवेज का पानी क्या है, पॉल्यूटेड वाटर है, तो पॉल्यूशन जो है वो जमीन में सीप नहीं होना चाहिए, मेन मोटिव वो है, ठीक है। इसीलिए तिरपाल वगैरह को अच्छे से लाइन कर देते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो सीवेज वाटर है इसको डाल देते हैं, ठीक है। सीवेज वाटर को डालने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन टैंक के अंदर जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, जो जिनका ऑक्सीडेटिव, जिनके अंदर रिएक्शंस जो है चलते हैं, मतलब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया या फंगस जो है उनको हम लोग क्या करते हैं ऑक्सीडेशन टैंक में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। या फिर एल्गी जो है, एल्गी को भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉस्टॉक होता है, एनाबीना होता है, ठीक है, या स्पाइरुलिना होता है, या फिर हम लोग वो वाला देखे थे स्पाइरोगाइरा जो हम लोग बैक्टीरिया सॉरी एल्गी को देखे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको क्या कर दिया जाता है, इनॉक्यूलेट कर देते हैं ऑक्सीडेशन टैंक में। फिर ये जो ऑक्सीडेशन टैंक है इसको ओपन ही रखा जाता है और इसको महीना 2 महीना क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि सीवेज वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज या ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जो कि डिजॉल्व फॉर्म में रहता है, उसको यूटिलाइज करके ये जो बैक्टीरिया, ये जो एल्गी है, फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि सीवेज वाटर पे धूप तो पड़ेगी, वो खुला रहेगा तो ये लोग क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने से क्या होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल जो है वो यूटिलाइज होते जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ऑक्सीजन बनेगा वो ऑक्सीजन जो है कहाँ पे जाता है, वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि BOD जो है वाटर का वो धीरे धीरे कम होने लगता है और जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल होता है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उसका यूटिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन टैंक में काम हो गया, उसके बाद हम लोग कहाँ आते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर पे, ठीक है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, इस तरीके का एक सर्कुलर बेड होता है, एक सर्कुलर चेम्बर होता है, ठीक है। इस सर्कुलर चेम्बर के अंदर जो है छोटे बड़े हर साइज के पत्थर जो है वो भरे हुए हैं, ठीक है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर में एक बड़ा सा चेम्बर है, सर्कुलर चेम्बर, उसमें नीचे पत्थर जो होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का पूरा एक लेयर होता है, ठीक है। कंकड़ पत्थर के लेयर के नीचे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेटिक एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, उनका जो कल्चरिंग है वो ये पत्थरों के लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पर, ठीक है, ये जो चैम्बर है, चैम्बर के ऊपर ना ऐसे एक पाइप प्रेजेंट रहता है और ये पाइप में ऐसे छोटे छोटे ना छेद बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सीवेज वाटर है उसको इस पाइप के अंदर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। और ये जो पाइप है ये क्या है, कंटिन्यूसली घूमते रहता है, ऐसे पूरे फिल्टर के ऊपर क्या करते रहते हैं, चेम्बर के ऊपर गोल गोल घूमते रहते हैं,
ठीक है। अब इस पाइप से छोटे छोटे मतलब बूंद बूंद जो है सीवेज वाटर जो है पूरे चेंबर के ऊपर टपकते रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि पत्थरों से होते हुए जब ये सीवेज वाटर नीचे साइनोबैक्टीरिया और एल्गी तक जाएगा, ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया और एल्गी क्या करेंगे, फिर उस वाटर के अंदर अगर और भी कुछ वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे। उसका यूटिलाइजेशन करके ये लोग क्या करते हैं, फिर अपना फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस करते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होगा, अगेन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी और जो सीवेज वाटर है उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होगा, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरा सीवेज वाटर जो है इसको ट्रिकलिंग फिल्टर के हेल्प से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। ट्रीट होने के बाद में ये जो पूरा पानी है, यहाँ पे नीचे एक बेस रहता है, एक ट्रे जैसा होता है, ट्रे में ये जो क्लियर पानी है, साफ पानी है, धीरे धीरे कलेक्ट होते जाता है। अब इस ट्रे से ये जो साफ पानी है इसको रिट्रीव कर लेते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया। इसके बाद फाइनली हम लोग किस पे आते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज जो है ये क्या होता है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग प्रीवियस ट्रीटमेंट से बचा करके सेव करके रखते हैं। जैसे हम लोग पुरानी दही को सेव करके रखते हैं ना नया दही जमाने के लिए, वैसे ही पुराना जो सीवेज का माइक्रोब्स है उसको हम लोग कलेक्ट करके अगले सीवेज ट्रीटमेंट के लिए सेव करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो ये एक्टिवेटेड स्लज जो है इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होता है, फंगस वगैरह होता है और एल्गी होता है, ठीक है, इन सब का कलेक्शन होता है। तो फिर ट्रिकलिंग फिल्टर से जो पानी निकला उस पानी के अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, एक्टिवेटेड स्लज को मिला देते हैं। एक्टिवेटेड स्लज को मिला करके 1 महीना छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रिएक्शंस जो है वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट फाइनली क्या होता है कि अब जो पानी एक्टिवेटेड स्लज के थ्रू हम लोग ट्रीट कर रहे हैं ये फाइनल ट्रीटमेंट होता है। और यहाँ पर के बाद में जितना भी जो क्या कहना चाहिए ऑर्गेनिक डिजॉल्व मटेरियल, वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब फाइनली हम लोग आते हैं टर्शियरी ट्रीटमेंट में। टर्शियरी ट्रीटमेंट में सिंपली क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन एंड फ्लोरीनेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रीटेड वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है। इनके एडिशन के बाद में क्या होता है कि जितना भी मतलब कलर चेंज हो जाता है वाटर का पूरी तरीके से। वाटर जो है अब वो जो मटमैला ब्लैक कलर का दिखता था अब वैसा नहीं दिखेगा, नॉर्मल वाटर के जैसे दिखने लगता है, क्योंकि उसमें से सारे केमिकल्स हट गए, सारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल थे वो सारे के सारे निकल गए, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो वाटर में इंक्रीज हो जाता है। क्लोरीनेशन और फ्लोरीनेशन करने के बाद में अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अगर प्रेजेंट रहेंगे तो क्लोरीन और फ्लोरीन के ट्रीटमेंट से वो भी मर जाते हैं। एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद में फाइनली जो वाटर हमको मिलता है ये एटलीस्ट पौधों में पानी डालने के लायक, गाड़ी वगैरह धोने के लायक बन जाता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स में बेसिकली हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट को करते हैं, ठीक है। समझ में आया? शॉर्ट में बताया मैंने, क्लियर हुआ कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।